पश्चिम एशिया में इन दिनों तनाव जारी है जो कतई कम होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट ये वो नाम है जो लगातार ही चर्चा में बना हुआ है और भारत को लेकर भी, क्योंकि भारत अपना जितना कच्चा तेल यहां आयात करता है उसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर आने वाले जहाजों में लद कर आता है। अब यहां पर जिस तरीके से लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ईरान भी लगातार यहां युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसका सीधा असर यहां हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी पड़ता नजर आया है। जिस तरीके से लगातार ही यहां हॉर्मुज स्ट्रेट से कई जहाज होकर गुजरते थे जो कच्चा तेल और इसी तरह से सामान लदकर लाते थे, लेकिन अब उसमें भारी गिरावट आई है और इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। बारीकी से समझेंगे कि आखिर कितना असर यहां पर पड़ा है अब तक। दरअसल पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है जिसके चलते दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन माने जाने वाली हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठहर गई है। जहां सामान्य दिनों में हर महीने करीब 3000 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक केवल 21 टैंकर ही रास्ते से होकर गुजर पाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो वैश्विक तेल आपूर्ति में हर रोज 1 करोड़ बैरल तक की कमी आ सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध का केंद्र बन गया है। 1 से 15 मार्च बीच चीन से जुड़े 11 जहाजों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने 14 मार्च को जानकारी दी कि उसके झंडे वाले 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से इस रास्ते से होकर के गुजरे हैं। अब यहां पर गौर कर देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और 1 से 15 मार्च तक, यानी कि जो आधा ये महीना रहा 1 से 15 तारीख तक, इस बीच 11 जहाज जो थे वो चीन के इस रास्ते से होकर के गुजर आए, जबकि भारत के झंडे वाले महज 2 ही एलपीजी टैंकर इस रास्ते से गुजर कर आए हैं अब तक। यानी अभी भी भारत के भी कई ऐसे टैंकर हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट में विवाद के चलते यहां जो युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है उसके चलते उस रास्ते को पार नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा कारण है कि भारत में यहां एलपीजी की कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले जहाजों में कमी आई है तो सीधे तौर पर इसका जो असर है वो कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी इसका अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से हॉर्मुज में संकट का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, रॉयटर्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो इस साल लगभग 70% और पिछले साल के मुकाबले 50% से ज्यादा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर एशियाई देशों पर पड़ने की आशंका है। चीन अकेले ईरान के निर्यातित तेल का लगभग 90% खरीदता है और उसी तेल से तैयार उत्पाद दुनिया भर में निर्यात करता है। ऐसे में ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का असर वैश्विक महंगाई पर भी पड़ सकता है। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इस रास्ते पर काफी निर्भर है। ईरान के साथ बातचीत के जरिए स्थिति सामान्य करने की कोशिशें लगातार चल रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ किया है कि वो फिलहाल पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती नहीं कर रहे। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर सैनिक भेजने का फैसला होता भी है तो वो इसकी जानकारी नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने आगे भी कहा कि अभी कहीं भी सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है। ट्रंप का यह बयान व्हाइट हाउस में आया जब वो जापान के प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के साथ बैठक में थे। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी सैनिक नहीं भेज रहा हूं और अगर भेजता भी हूं तो आपको नहीं बताता, लेकिन अभी सैनिक नहीं भेजे जा रही हैं। हम वही करेंगे जो जरूरी होगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत तटीय देशों को 12 नॉटिकल मील तक समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण का अधिकार है। हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में आता है, जिससे यहां पर ईरान को सामरिक बढ़त मिलती है। साथ ही विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ईरान समुद्री माइंस बिछाने, तेज गति वाली नौकाओं और एंटी शिप मिसाइलों से लैस फास्ट अटैक बोट्स के जरिए इस रास्ते को बाधित करने की क्षमता रखता है। यानी सीधे तौर पर जो युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है, तनाव यहां पश्चिम एशिया में जारी है, उसका हॉर्मुज को यहां बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उसका कई देशों पर असर पड़ रहा है। भारत पर बड़ा असर है, चीन पर भी है। यानी कि हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाज जो यहां कच्चे तेल और बाकी सामान लेकर के आते थे वो उन देशों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है और कई देशों के जहाज अटके हैं। भारत के भी आज भी अब तक लगभग 22 ऐसे जहाज हैं जो उस रास्ते से होकर के पार नहीं कर पाए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन जितनी जल्दी यह स्थिति यहां सामान्य होगी तो उसका असर भी यहां दुनिया पर पड़ेगा और यहां चीजें और बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो सकती है? पश्चिम एशिया में जिस तरीके से तनाव जारी है, ईरान युद्ध में फंसा हुआ है, असर उसका यहां हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी जारी है। क्या वो जल्द ही कम होगा या यूं ही ये अभी चलने वाला है? क्या मानना है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।